हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स आर्यन में। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड प्लेन। और लाइन एंड प्लेन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के पूरे क्वेश्चन सही से सॉल्व किए थे। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 6.2। और 6.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो देखिए आज हमने स्टार्ट करने वाले 6.2। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं तो उस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जितने फॉर्मूलेस होते हैं, थ्योरम होते हैं, बेसिक कंसेप्ट मैं सभी बता देता हूं। ओके, तो आज हम लोग कुछ ऐसे करने वाले हैं, जितने भी 6.2 के लिए कंसेप्ट लगने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। देखिए 3 कंसेप्ट है और 3 कंसेप्ट के ऊपर यह हमारा खत्म हो जाएगा। और 6.2 में टोटल कितने क्वेश्चन है आपके? 8 ही क्वेश्चन है। तो हम लोग ट्राई करें इसको 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो टाइम को बिना वेस्ट करते हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। क्या हो रहा है, एक कोई तो पॉइंट है, मैंने ले लिया है पॉइंट दैट इज P। ओके, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कोई तो लाइन है, यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये लाइन से ओके, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है हमको वो फाइंड करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं मैं और इसको नाम देता हूं दैट इज M। और ये M क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द P टू ये लाइन को देता हूं मैं दैट इज नाम देता हूं A एंड B। ओके, A एंड B, इसको नेमिंग करना। देखिए ये पॉइंट है P, तो इसका जो मैं ले लेता हूं पोजीशन वेक्टर दैट इज मैं ले लेता हूं अल्फा। और ये आपका पॉइंट है A, इसका पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा आपका A का बार। ओके, और इन दोनों का जरूरत नहीं होता, हमको इतने मेन है। लेकिन इन सभी का प्रूफ है, तो हम लोग पहले एक्सरसाइज को पूरे सॉल्व करने वाले, पूरे चैप्टर्स खत्म करने वाले, फिर हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर्स के जितने भी थ्योरम्स है सबका प्रूफ आपको देने वाले हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो अभी हम लोग आपको बताने वाले। ओके, तो देखिए ये क्या है डायग्राम में, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। दिख रहा है ये वाला पार्ट का डिस्टेंस निकालना है। मींस इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस PM लिखो या तो लेंथ लिखो, लेंथ का मतलब भी क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ओके, ये हो गया है। अब हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है। अब ध्यान से देखिए एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा V1। ओके, ये किसी भी लाइन का क्या होता है, इक्वेशन होता है। और देखिए यहाँ पे एक तो पॉइंट है समझो ये, तो इसके कोई ना कोई तो क्या होगा, एक लाइन पैरेलल होगा, वो क्या होगा आपका दैट इज B वेक्टर होगा। ओके, इसके पैरेलल होगा B वेक्टर। तो चलो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट लेना है आपको। ओके, अब ध्यान देखिए पहले ये क्या दिख रहा है, P से कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो P माइनस A, सॉरी P का क्या है वैल्यू अल्फा, तो जाएगा अल्फा बार माइनस A बार पूरे का होल स्क्वायर रहेगा, मॉड में रहेगा। हाँ, ये आपका क्या रहेगा, मॉड में स्क्वायर रहेगा माइनस। ध्यान से देखिए क्या क्या मैंने, ये अल्फा लेना पहले, उसको माइनस करना है A बार से और मॉड ले लेना, उनका स्क्वायर कर देना है, पहला काम। दूसरा सेम चीज लेना है, ब्रैकेट लगा लो, ये सेम चीज रहेगा अल्फा बार माइनस A बार ब्रैकेट। ओके, फिर यहाँ पे रहेगा इनटू B बार अपॉन में B बार का क्या रहेगा, B बार का क्या रहेगा, मॉड रहेगा और ये पूरे का स्क्वायर रहेगा। ओके, क्या रहेगा, पूरे का स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला और ये पूरा रूट के अंदर है, ये पूरा आपका रूट के अंदर रहेगा। ये आपको डायग्राम बताया गया है आपको समझने के लिए। ओके, ये डायग्राम के आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर बताया गया है। देखिए फॉर्मूला के ध्यान से, अल्फा P का जो कोएफिशिएंट, P का जो पोजीशन वेक्टर है अल्फा माइनस A बार, इसको मॉड में लेके इसका स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस इसका सेम लिखा इंटू B इंटू मॉड ऑफ B। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो A का क्या का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, B अपॉन सॉरी A है ना, तो A अपॉन में क्या होता है, A का मॉड होता है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो अल्फा माइनस A बार, यहाँ पे आपका लिख सकते हो B का कैप यानी B यूनिट। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो इस फॉर्मूले, क्योंकि B अपॉन में B का मॉड क्या होता है, B का यूनिट होता है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। ओके, अब आता है स्क्यू लाइन। देखिए इफ टू पॉइंट्स आर कोप्लेनर इन स्पेस, मतलब कोई तो स्पेस है, यहाँ पे क्या है, कोई भी 2 पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है। ओके, अब कोप्लेनर है तो क्या होता है, या तो दोनों पॉइंट्स पैरेलल होंगे
या तो क्या करेंगे हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। कोप्लेनर तो दो कंडीशन होता है, या तो दोनों लाइन से तो दोनों पॉइंट्स क्या रहेंगे पैरेलल रहेंगे एक दूसरे को, या तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, पैरेलल है तो देखिए हमने पैरेलल का फॉर्मूला लिखना है। ओके, और अगर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट का होता है वहां पे वैल्यू उसका जीरो होता है। जहां पे भी वो जो दोनों पॉइंट क्या होगा इंटरसेक्ट करेंगे वो कहते हैं जीरो। जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, देखिए एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस से यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, आप इसका क्या वैल्यू दोनों का 0,0 है। ओके, ये ध्यान रखना है, जहां पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उनका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और पैरेलल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं फॉर्मूला देखने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग स्क्यू पे। स्क्यू लाइन वो होता है जो ना ही तो क्या करता है किसी दो लाइन ना, ये ना ही तो एक दूसरे को क्या पैरेलल है और ना ही दूसरे क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। तो हमारा ये कैसा हो सकता है, सपोज कुछ ऐसा, देखो ये ऐसा हो सकता है और ये चाहो तो ये ऐसा हो सकता है। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। देखिए मैं इसको आपको इस थ्रू बताऊं, देखिए ये है, देखिए ये पैरेलल है और ये क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी देखिए ये क्या है, ये पैरेलल है। ओके, और ये यहां से जाए चाहे यहां से जाए चाहे कहीं से जाए, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपकी स्क्यू लाइन नहीं है। ओके, स्क्यू लाइन वो लाइंस होती है जो क्या है, ये दोनों ना ही तो पैरेलल होंगे और ना ही तो इंटरसेक्ट करेंगे। तो जैसे में कि यहाँ पे है तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, देखिए इस तरीके से। तो ये जब ये ऊपर है ना तो देखिए यहाँ से नीचे से पास होकर जाएगा तो ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको, तो ना ही तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और ना उससे क्या है पैरेलल है। ओके, और देखिए ये आपका क्या रहता है 3D में रहता है, स्पेस में रहता है कहीं भी, तो आपको ऐसा एज्यूम करना है। अगर आप ऐसा नॉर्मल देखने जाओ तो देखो ऐसा जा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको कट के चेक करके जा रहे हैं, नहीं, आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि क्या है ये ना तो पैरेलल है, देखिए ना ही तो पैरेलल है ना ही तो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ऐसा नीचे से निकल जाएगा, ये तो ये ऊपर से निकल जाएगा। ये होता है स्क्यू लाइन का कंसेप्ट होता है। ओके, अब देखिए स्क्यू लाइन है ना, तो देखो उसके ऊपर फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ये हो गया आपका पहला L1 दूसरा L2। ओके, और डिस्टेंस निकालने वाला तो दोनों के बीच का निकालना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, शॉर्टेस्ट मतलब देखिए ये अगर जो ऐसा है, ऐसा जा रहा है, तो ध्यान देखिए यहाँ वाला जो पार्ट है क्या है, तो छोटा है, अगर यहाँ पे निकालो तो बड़ा दिख रहा है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो हमको फाइंड करना। ओके, दो लाइंस हाँ, दो स्क्यू लाइंस जो एक दूसरे को क्या करते हैं, नहीं तो उनके क्या पैरेलल है और नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे लाइन का क्या निकालना हमको डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना दोनों के बीच की सबसे कम दूरी, तो देख लीजिए जहां से देखिए यहाँ पे निकालता तो बड़ा होता है, यहाँ पे तो और बड़ा, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा है ना, तो इनके बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे। ओके, इसको नेमिंग कर दिया ए एंड बी। इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। फिर दूसरे वाले के लिए क्या है, R2 इज इक्वल टू ए बार प्लस का लैम्डा बी बार। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एक है दो है, अगर ऐसा मैं करता हूँ दोनों क्या होता है सेम दिखता है। ओके, दोनों का दिख रहा है सेम, इसको कर दो 1 1 1 2 2 2, इस तरीके से करना। ये इसका डायग्राम है, सेकंड वाले का डायग्राम है। ओके, सेकंड वाले का डायग्राम है, क्या बोल रहा है, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए ये एक स्क्यू लाइन इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये दोनों लाइन नहीं तो क्या है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो पैरेलल है। तो इनका डिस्टेंस निकालना क्या करना, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब जहां पे सबसे कम दूरी हो, जहां पे सबसे ज्यादा नजदीक हो, उनके बीच की दूरी निकालना है। तो उनके बीच की दूरी हमको निकालना, देखिए ये पहला लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होता है, R1 इज इक्वल टू A1 प्लस का यहाँ पे म्यू ले लो, हाँ यहाँ पे म्यू ले लो, यहाँ पे म्यू ले लो, यहाँ पे सिर्फ अल्फा रहने दो तो जो भी चले, क्योंकि देखो ये अलग है ये अलग है, आपको ऊपर डिपेंड कर सकता। म्यू लो या तो अल्फा 1 अल्फा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लो, या तो म्यू और या तो लैम्डा लो। ओके, तो मैंने दोनों अलग अलग कर दिया, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना बहुत ही सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करो, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान से मॉड लेना, डिस्टेंस मॉड में रहता है क्योंकि डिस्टेंस नेवर कैन बी नेगेटिव। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका A2 माइनस A1, ओके A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 अपॉन में सेम चीज मॉड में आ जाएगा B1 क्रॉस B2। बस यही है आपका फॉर्मूला। देखिए A2 माइनस A1, ओके A2 माइनस A1 फिर B1 क्रॉस B2, यहाँ पे मॉड देखो, यहाँ पे मॉड लिया और इनके बीच में क्या रहेगा डॉट प्रोडक्ट रहेगा। पहले आपको क्या फाइंड करना है, A2 माइनस A1 फाइंड करना है, फिर आपको फाइंड करना है B1 क्रॉस B2। ओके, ये फाइंड करने के बाद क्या करना, दोनों का क्या निकालना, हमको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है।
उसके बाद क्या करना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। क्रॉस निकालने का आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो पता है, ओके, हमने ऑलरेडी पीछे सीख चुका है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, डिस्टेंस AB के लिए हो गया। देखिए दो तो हो गया, अब तीसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मतलब क्या करना, देखिए ये एक पैरेलल लाइन है और एक दूसरा पैरेलल लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे A, यहाँ पे लेता हूँ B, ओके। ये A है तो ये हो गया आपका A1 और ये B है तो यहाँ पे लेता हूँ मैं A2, ओके। इनके बीच का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। देखो ये लाइन है दो ना, तो पहले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, A1, क्योंकि देखिए अलग यहाँ A1 प्लस लेमडा B बार, फिर यहाँ पे आइए L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है A2 है ना, A2 प्लस लेमडा B बार। अब यहाँ पे देखो लेमडा बी चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के जो वेक्टर्स होते हैं या तो पॉइंट्स होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ओके, बोथ आर इक्वल। तो ये हो गया। अब इनसे क्या करना, आपको फॉर्मूला निकालना है। देखिए तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड में A2 माइनस A1, ओके। देखिए A2 माइनस A1 इंटू B का यूनिट वेक्टर, ओके, B का यूनिट वेक्टर। या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, A2 माइनस A1, ये बार रहेगा सबका, ये बार रहेगा, हाँ इस पे भी बार रहेगा। ये हो गया इंटू, ये हो जाएगा B अपॉन में B का क्या हो जाएगा, मॉड होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही क्या है, राइट है, ओके। क्योंकि आपको पता होगा कि हमने A कैप यानी कि ये A यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कुछ ऐसा, A अपॉन में मॉड ऑफ A, कुछ इस तरीके का क्या था, हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला था, ओके। तो हमने इसको B यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं या तो इस तरीके से, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ओके। तो ये यहाँ पे हो गया आपके जो तीन फॉर्मूले थे। एक था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन था, जिसका क्या था वैल्यू, अंडर रूट में अल्फा माइनस A का होल स्क्वायर है, ओके, और माइनस ब्रैकेट में अल्फा माइनस A इंटू B बार अपॉन में मॉड में B पूरे का होल स्क्वायर। फिर स्क्यूलेंस क्या होता है, स्क्यूलेंस वो होते हैं जो ना ही तो पैरेलल होते हैं ना ही तो इंटरसेक्ट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूलेंस, देखिए एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ओके, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो पहले वाले का लाइन हो जाएगा A1 अल्फा 1 B1 और A2 अल्फा 2 B2। चाहे तो यहाँ पे अल्फा लो यहाँ पे म्यू ले लो तो भी चलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 डॉट A1 B1 क्रॉस B2, इसी का सेम का मॉड हो गया। फिर लास्ट वन बचता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखिए ये दो पैरेलल इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने इन दोनों का क्या क्या इक्वेशन लिख लिया है। फिर देखिए A2 माइनस A1 और B बार का यूनिट क्यों लिया, क्योंकि क्या है, बोथ आर पैरेलल से, तो उनका वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसको देखिए इसका जो यूनिट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B बार अपॉन में मॉड में B बार, ओके। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपके जो तीन फॉर्मूलेस हैं जो आपको एक्सरसाइज 6.2 में पूरा बहुत ही यूज होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से लिख के दो तीनों प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, ओके, ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठे तो आपको कुछ भी तकलीफ ना हो, ओके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 6.2, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताए, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ओके। हमको क्या बोला, लेंथ बोला फाइंड करने वाला। तो देखो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोला तो इसके बाद परपेंडिकुलर रहेगा और पॉइंट दिया है, नाम लेते हैं P, क्या दिया है 2, -3, 1, ये पॉइंट दिया है। परपेंडिकुलर को हमने यहाँ पे लेते हैं, दैट इज M ले लेते हैं। और टू दी लाइन, इस लाइन का इक्वेशन दिया, यहाँ पे दे दो A, यहाँ पे देते हैं B, हाँ लाइन AB है, इसका इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है x प्लस का 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू z प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 1, ओके, ये दिया हुआ है। और हमको क्या बोला है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना बोला, ओके। ध्यान देो क्वेश्चन क्या बोला है, कोई तो पॉइंट है, तो क्या है, परपेंडिकुलर है किसी लाइन पे, उस लाइन का देखो ये दिया है, ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, ओके। और कार्टेशियन इक्वेशन से हमको क्या करना है, पॉइंट्स निकालना है। जैसे कि आपको पता होगा जब हमको क्या आता था, DRS दिया रहता था, ABC का वैल्यू, ओके ओके। फिर हमको कुछ पॉइंट दिया रहता, कोई तो एक वेक्टर का पॉइंट दिया रहता था, ओके, x जो भी रहेगा I प्लस का J प्लस का K, ओके। तो हमारा इनके बीच में फॉर्मूला क्या आता था, कुछ ऐसा था, x माइनस x1 अपॉन में A इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में B इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में C, ओके। कुछ इस तरीके से था। देखो
जो x1 y1 z1 यहाँ से आता थे पॉइंट वाला, ये ओके, इनका देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो सेम रहता है। ओके, ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर जो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो सेम रहने वाला है। और ये डीआरएस आपका यही है, इसमें क्या करो आई जे के लगा दो तो आपको क्या मिल जाता है, एक अदर पॉइंट मिल जाता है, दैट इज पॉइंट बी मिल जाता है। ओके, तो बस इसी तरीके से हमको करना है। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, क्या हमको क्या निकालना है यहाँ से, यहाँ पे देखिए पी दिया नहीं अल्फा दिया, से हमको ए निकालना है। देखिए यहाँ पे ये वाला ध्यान से रखना आपको, यहाँ पे ध्यान देखिए, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला ध्यान से देखिए, ये क्या है 1 है 3 है और यहाँ पे 1 है। देखिए साइन चेंज होगा, देखिए ये प्लस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारा फॉर्मूला क्या था x माइनस x1 है। ओके, अगर जो यहाँ पे x सिर्फ 1 रहता तो x माइनस 1 होता था, लेकिन अगर जो मैंने -1 वैल्यू रखा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यानी आपका क्या है -1 वैल्यू है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सेम है ना, y माइनस y1 होता है, यानी x का वैल्यू क्या था 3 था, सही है, और यहाँ पे क्या है आपका -1, ये हो गया। अब सबसे कर लेना i j k, यहाँ पे तो माइनस, यहाँ पे प्लस, ये हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट, दैट इज ए बार हो गया। अब बी बार निकालना है, देखिए बी बार कैसे आएगा, बी बार देखिए ध्यान से, दिख रहा है डीआरएस, इसमें आई जे के लगा दीजिए, क्योंकि हमने जब आई थिंक 5th लेसन सॉल्व कर रहे थे 5.4 या 5th समथिंग जो भी हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि हमको क्या करना है, डीआरएस फाइंड करना है, तो हमने क्रॉस निकाल के आई जे के फॉर्म में इस तरीके से लाए थे, तो आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट लिख के हमने क्या किया था, डीआरएस फाइंड किया था। तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स भी जा सकते हैं, इनके साथ क्या करो आई जे के लगा दो, यानी 2i प्लस का 3j माइनस का k, ये हो गया, और ऊपर आपको देखो p दिया, यानी कि ये अल्फा दिया है, यानी क्या होगा 2i माइनस का 3j प्लस का k। ये देखो इस तरीके से हमको क्या करना है, तीनों पॉइंट्स निकालना है, फिर हमको क्या करना है, वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट हमको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज, ओके, अच्छा पॉइंट चाहिए तो पॉइंट लिख सकते हो जो दिया है, और लाइन भी लिख सकते हो। इस क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता था, ऐसा कुछ होता था, अंडर रूट में मॉड रहता था, यहाँ पे अल्फा बार माइनस ए बार पूरे का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा माइनस ए बार, यहाँ पे क्या होता था, इंटू बी बार अपॉन में बी बार का मॉड पूरे का स्क्वायर। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस पी एम भी लिख सकते हो। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, हमको सभी का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो एक एक को देखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हमने पॉइंट्स निकाल लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ये तो मैंने आपको समझने के निकाला, यही चीज यहाँ पे निकालना है। लेट अल्फा बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i माइनस का 3j प्लस का ये हो गया, और ये ए बार आपको कैसे निकालना पता ना, यहाँ से सबका साइन चेंज कर देना। देखो ये क्या है, ये देखो प्लस है तो इसको मैं माइनस ले लूंगा, ये माइनस है इसको प्लस ले लूंगा, प्लस है तो इसको माइनस ले लूंगा, साइन चेंज करके लिख लो और आई जे के लगा दो। ओके, तो क्या जाएगा, देखिए ये जगह माइनस आई, ये देखो माइनस है तो इसको हम लिखें प्लस 3j, और क्या है देखो जेड प्लस 1 है तो हम लिखें माइनस जेड यानी कि के, ये हो गया है। फिर बी बार में कैसे निकालना है, बी बार देखो जो आपका डीआरएस है ना, डीआरएस में क्या करो आई जे के लगा दो, तो जगह 2i प्लस का 3j माइनस का k, ये हो गया है। अब क्या करना है, हमको निकालना है, देखिए अल्फा माइनस ए, ओके, फिर इनका स्क्वायर निकालना है, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ओके, फिर बी का भी मॉड निकालना, फिर सब उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या निकालना हमको, अल्फा माइनस ए बार। देखिए हमारा अल्फा का वैल्यू किधर, यहाँ पे है, तो 2i माइनस 3j प्लस का ये हो जाएगा ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर ए बार यहाँ पे है माइनस i प्लस का 3j माइनस का k। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2i माइनस 3j प्लस का k, माइनस से मल्टीप्लाई कर तो माइनस माइनस प्लस i प्लस माइनस माइनस 3j माइनस माइनस प्लस का k, ये हो गया।
अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2i और 1r कितना हो गया, 3i हो गया। 3i ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो कितना है 3 3 6j हो जाएगा। देखो दोनों प्लस है, प्लस का 2k हो गया। ओके, तो हमारा निकल गया अल्फा माइनस ए बार। ओके, ये काम तो हो गया हमारा। अब क्या कर रहा है, इसका मॉड निकालना पहले। देख लीजिए इसका क्या मॉड है, तो निकालते हैं। अल्फा माइनस ए, इनका मॉड निकालना चाहता है, यही चीज अंडर रूट में क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो 9 और ये 4 कितना होता है, देखो ये 36 4 40 होता है, 40 और 9 यानी अंडर रूट में क्या हो गया आपका 49। ये क्या हो गया अल्फा बार माइनस ए बार। अब क्या करना है, देखो इसका स्क्वायर निकालना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखो ये स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बार माइनस ए बार पूरे का स्क्वायर इक्वल, देखो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये जो आपका रूट है क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दैट इज 49। यहाँ पे हमारा एक काम तो हो गया जो हमको रिक्वायर है। ओके, पहला काम। अब आते सेकंड, देखो मैं इसको रफ करता हूँ, इसको मैं आपको समझने के बताया था कैसे इसको फाइंड करना है। अब डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है। डायग्राम में आपको इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझे कि चीजें कहां से आया है और थोड़ा इजी हो जाए। तो ये एक काम तो हो गया हमारा। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम देखो क्या है, अल्फा माइनस बीटा में बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो लिखिए अल्फा माइनस ए बार में क्या करना है, बी बार से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखिए अल्फा माइनस किधर आया हमारा, इधर आया है 3i प्लस माइनस 6j प्लस का 2k। ओके, मल्टीप्लाई डॉट है, बी का वैल्यू किधर यहाँ पे है 2r प्लस का 3j माइनस का k। ओके, ठीक है। जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो i का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, j का वैल्यू 1 होता है और k का वैल्यू 1 होता है। तो इनका मल्टीप्लाई देखो, इनका इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18 और यहाँ पे क्या 2 है ना, 2 1 जा माइनस 2। तो देखिए 18 तो 20 होता है, 20 में 6 का तो कितना आ रहा है माइनस का 14 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक और चीज मिल गया है, अल्फा माइनस ए बार इंटू बी बार इक्वल टू माइनस का 14। अब एक चीज और क्या निकालना है, ध्यान देखिए, ये तो हो गया। अब हमको बी बार का मॉड निकालना, तो निकालते हैं, यहीं पे निकालता मैं। तो बी बार का मॉड क्या होता है, ध्यान से देखिए, बी बार हमारा यहाँ पे ना, तो इसकी कोएफिशिएंट का स्क्वायर ले लो। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1, तो 9 4 13 और 14 कितना आ रहा है, अंडर रूट में 14 हो रहा है। ये देखिए हमने सब चीज निकाल लिया है। अब क्या करना है, सब चीज को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू सबका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये हो गया ना, तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग अल्फा माइनस ए बार इंटू बी बार अपॉन में बी बार, ऐसा क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर। ओके, तो देखिए ध्यान से, इनका वैल्यू कितना आया है अल्फा माइनस ए बार इंटू बी बार, अल्फा माइनस यहाँ पे माइनस 14 आया है, तो ब्रैकेट हो गया माइनस 14 अपॉन में इसका वैल्यू कितना आया है अंडर रूट में 14। अब क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो ध्यान देखिए माइनस 14 का स्क्वायर कितना आता है 196 होता है। ओके, और ये 14 का स्क्वायर इसका भी करूंगा, ये अंडर रूट में है तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ओके, तो आ गया 14। अब ध्यान से देखिए, देखिए जब मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ 14 इंटू 14 किया इसको। ओके, ये क्या ना, तो माइनस माइनस क्या पॉजिटिव हो गया, और ये जब रूट से बाहर निकले तो ऐसा कुछ होता है 14 14 कैंसिल, कितना बचता है 14 बचता है। तब इसको 14 से डिवाइड करो, कितना बचेगा आपका 14 बचेगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ये आ रहा है आपका दैट इज 14। अब क्या करना है, वैल्यू उठा के क्या करना है इक्वेशन में रख देना। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या हमारा डिस्टेंस पी एम इज इक्वल टू अंडर रूट में, ध्यान से देखिए अल्फा माइनस ए बार पूरे का होल स्क्वायर कितना निकला हमारा दैट इज 49। फिर फॉर्मूले में क्या माइनस है, तो माइनस देखिए अल्फा माइनस ए बार इंटू बी बार अपॉन में बी का मॉड पूरे का स्क्वायर का हमने वैल्यू कितना निकाला देख लीजिए, यहीं पे है दैट इज क्या है 14 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 14। तो ध्यान देखिए 49 में से 14 गया तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। कितना आ रहा है डिस्टेंस पीएम का वैल्यू कितना आ रहा है 30 रूट में 35 यूनिट्स।
ये आ रहा है रूट में 35 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए मैं आपको एक और यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिए। वर्डिंग में लिखना आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, बोला ना, तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट फ्रॉम द लाइन, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट। आप स्टेटमेंट बना सकते हो, कितना आ रहा है अंडर रूट में 35 यूनिट्स। ओके, ये आ रहा है आपका आंसर। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया है और जो जो रिक्वायर, देखिए अल्फा ए बी सब निकाल लिया है, फिर अल्फा माइनस ए ये निकाल के इसका मॉड निकाल के स्क्वायर कर दिया है। फिर ये तो हमने ऑलरेडी निकाला, इसमें बी से मल्टीप्लाई किया है। बी से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे अपना वैल्यू कितना था, -14 आया था। फिर बी का बार ले लिया है, मॉड निकाल लिया, देखिए यहाँ पे निकाला मैंने मॉड। अब सब वैल्यू उठा के क्या करना, इसको ही ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सिंपलीफाई कर तो 14 आ रहा है। फिर दोनों का वैल्यू क्या करना, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन एंड आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर। ओके, तो हमको क्या बोल रहा है कि कोई तो एक लाइन है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए सेम डायग्राम बने पिछले बार के जैसे ही। ये हमारा क्या है, एक लाइन है, दैट इज ए एंड बी। ओके, और यहाँ पे क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दैट इज आपका एम है, और यहाँ पे आपको कोई तो पॉइंट लेता हूँ दैट इज पी। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा पॉइंट लेता हूँ दैट इज यहाँ पे पी है। इसका जो वैल्यू दिया मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो वैल्यू क्या क्या दिया देख लेते हैं। वैल्यू दिया है 2i माइनस जे प्लस का 5k। 2i माइनस जे प्लस का 5k दिया, किसका, p का पॉइंट का वैल्यू दिया है। और हमको पूछा क्या है, ये जो दिख रहा है ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका कोऑर्डिनेट मींस क्या करना है, x का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, x y z के टर्म में होएगा। ओके, x y z के टर्म में हमको कोऑर्डिनेट मिलने वाला है। ये चीज हमको पूछा है। एक और चीज क्या पूछा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, सॉरी डिस्टेंस पूछा है। ओके, और जो लाइन दिया मैं वो लिख देता हूं। देखिए क्या बोला है, r इज इक्वल टू, इधर थोड़ा लेगा, r इज इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस का 8k, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का लेमडा 10i माइनस का 4j माइनस का 11k। ओके, ये हमको लाइंस दिया हुआ है। देखिए मैं क्वेश्चन को वापस रीड करता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हमको क्या करना है, ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, इसका m का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पहला काम। और उसके लिए क्या, देखो पॉइंट दिया है और p का पॉइंट दिया है, क्या दिया, 2i माइनस जे प्लस का 5k टू द लाइन r इज इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लेमडा और 10i माइनस 4j माइनस 11k। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ओके, ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी बार। ओके, तो इसको जब रिलेट करूंगा तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, बी बार का वैल्यू यहां से तो मिल गया। ओके, जब यूज करना था तो हम लोग कर लेंगे उसको। अब ध्यान देखिए, हमको निकालना इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो ये कैसे मिलेगा, पहले तो हमको m का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर इनके बीच का pm का डिफरेंस, पहले m का क्या निकालना पड़ेगा, इसका पॉइंट्स निकालना पड़ेगा ij के फॉर्म में। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, pm का पोजीशन वेक्टर मींस m माइनस p निकालना पड़ेगा। ओके, और जब ये निकल जाएगा देखिए, तो ये pm क्या जाएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। pm क्या जाएगा आपका, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, ab के ऊपर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, इसके ऊपर जब परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन है, ये किसी और वेक्टर वाला लाइन है, तो उससे क्या है, पैरेलल है। तो सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दैट इज, ये क्या है, एक वेक्टर v के क्या है, पैरेलल है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एंड AB क्या है, AB इज पैरेलल टू B बार है। ओके, पैरेलल टू B बार है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, PM डॉट B बार इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, फिर यहाँ से जो वैल्यू मिले यहाँ पे पुट करें तो हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। देखिए यही 4 स्टेप करूंगा, 1 2 3 4 स्टेप में करने वाला हूँ। फिर ये मिलने के बाद क्या करना है, हमको वापस से क्या निकालना है, PM निकालना है, फिर इसका क्या करना है, इसका मॉड ले लेना बस।
1 2 3 4 5 स्टेप करना है बस। देखिए कैसे करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट m बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम टू द लाइन फ्रॉम पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज P लिया है। ओके, P का वैल्यू क्या है 2i माइनस जे प्लस का 5। ये हमको क्या है क्वेश्चन में गिवन है तो ये ले लिया है पहला काम। M क्या हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ओके, ये हो गया टू द गिवन लाइन, हाँ टू द गिवन लाइन लिखा, तो गिवन लाइन लिखता हूं मैं डायरेक्ट, हाँ गिवन लाइन क्या है हमारा, देख लीजिए ये वाला है r बार इज इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस का 8k फिर प्लस लेमडा 10i माइनस 4j माइनस 11k। ये है गिवन लाइन। ओके, ये गिवन लाइन है और इसी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। अब जब परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, जो m है ना, m का हम लोग क्या करेंगे पॉइंट्स निकालेंगे। तो लिखिए पॉइंट्स, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ m इज, अब m का पॉइंट्स कैसे आएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देना है और सभी को i j k के फॉर्म में लिखना है। ओके, ये देखिए ये क्या है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन के फॉर्म में, इसको हमको क्या करना है पॉइंट्स के फॉर्म में लाना है। देखिए कैसे, ये तो सेम लिखिए 11i माइनस 2j माइनस का 8k प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 10 लेमडा i माइनस 4 लेमडा j माइनस 11 लेमडा k। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से क्या करना है, देखिए ये i वाला टर्म, फिर ये देखो j वाला टर्म और ये j वाला टर्म एक साथ रखना है बस। तो रखते हैं, तो हो जाएगा 11i प्लस का 10 लेमडा i। ओके, आप चाहो तो यहां से i कॉमन भी ले सकते हो। ये हो गया पहला कॉमा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं तो यहाँ पे i को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, i को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लिया i प्लस, ओके अब j वाला टर्म लेंगे तो माइनस 2 और यहाँ पे क्या है माइनस 4 लेमडा, बाहर j कॉमन ले लिया, फिर क्या है k वाला है प्लस माइनस 8 माइनस 11 लेमडा, बाहर k कॉमन ले लिया। ओके, देख लीजिए मैंने क्या किया, इसको i वाले को एक साथ, j वाले को एक साथ और k वाले को एक साथ कर दिया। ये हमको मिल गया पॉइंट्स ऑफ m। क्या मिला, पॉइंट्स ऑफ m। अब हमको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। हाँ, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ pm इज, देखिए pm इज इक्वल टू क्या होता है m बार माइनस p बार। ओके, तो देखिए ये आपका m का, हाँ ये आपका m का पॉइंट्स है, ये m का क्या है, ये m का पॉइंट्स है। तो m यहां से ले लेंगे, किधर के, ये वाला पार्ट है, तो लिखते हैं 11 प्लस का 10 लेमडा i प्लस माइनस 2 माइनस 4 लेमडा j प्लस माइनस 8 माइनस 11 लेमडा k। फिर क्या करना है, माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, देखो माइनस करे तो माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, किसका p का वैल्यू लेना, p का वैल्यू हमको तो दिया है 2i माइनस का j प्लस का 5k। ओके, ये एक ब्रैकेट रहेगा और ये दूसरा ब्रैकेट रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस का 10 लेमडा i प्लस का माइनस 2 माइनस 4 लेमडा j प्लस का माइनस 8 माइनस 11 लेमडा k। ओके, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे लिखा माइनस 2i। ओके, फिर देखो माइनस माइनस प्लस 2, सिर्फ j, हाँ देखो माइनस माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ j है, देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है सिर्फ 5k। देखिए मैंने क्या किया मालूम है, देखिए मैंने दूर दूर लिखा, देखिए i वाले के नीचे i लिखा है, j वाले के नीचे j लिखा है, k वाले के नीचे k लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमको माइनस करने में, सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो, इजी हो। ओके, तो देखिए 11 में से 2 का कितना आता है, 9 आता है। ओके, ये बड़ा, इसके लिए 9 पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 10 लेमडा और यहाँ पे i सेम रहेगा।
देखिए ये इससे माइनस होगा क्योंकि देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो आई हो, यहाँ पे भी आई है, तो ये नंबर वाले से मल्टीप्लाई होगा। हाँ ये हो गया है, फिर यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे क्या टू में से एक गया, टू नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो टू में से वन गया तो कितना आएगा माइनस का वन माइनस फोर। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए रुको रुको रुको, माइनस माइनस से पॉजिटिव हो गया, और ये पहले से क्या है, ये टू नेगेटिव है और ये फोर नेगेटिव है। ओके तो यहाँ पे टू है ना, तो टू में से कितना गया, वन दिया है ना हमारा, जे का वैल्यू कितना, हाँ वन है, तो टू में से वन गया तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, दैट इज वन आएगा माइनस। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ये हाँ यहाँ पे हो गया जे। ओके फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस का, 8 में से 5 गया तो कितना आता है, अच्छा दोनों माइनस है ना, तो 13 हो गया, 13 ये भी माइनस है, माइनस माइनस 11 लैम्डा बाहर किया गया, ये आ गया हमारा पीएम। एक चीज ध्यान से देखिए, कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या, 2i माइनस जे प्लस का 5k, पी बार का वैल्यू है ना, पी बार का वैल्यू क्या है हमारे पास, पी बार का वैल्यू दिया है दैट इज 2i माइनस जे प्लस का 5k। ओके तो 2i ये माइनस हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस माइनस माइनस हो गया है। ओके यहाँ पे 2 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, 2j है यहाँ पे और यहाँ पे 4j है, हाँ बरोबर है, तो सही है, अभी तक तो सही लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ दिख नहीं रहा है। ओके चलो यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, दैट इज पीएम मिल गया है पहला काम। ओके अब क्या करना है, यहाँ से देखिए ये जो पीएम है ना, पीएम देखिए परपेंडिकुलर किसके ऊपर, एबी के ऊपर, तो लिखिए पीएम इज परपेंडिकुलर टू AB and also AB is parallel to, AB किसके पैरेलल है, that is B वेक्टर के। देख लीजिए AB है ना, AB किसके पैरेलल है, B वेक्टर के, तो B का वैल्यू क्या है हमारा, ये है, तो हो जाएगा B वेक्टर इज इक्वल टू, B का वेक्टर क्या है हमारा 10i माइनस 4j माइनस का 11k। ओके ये हो गया हमारा B वेक्टर, ये भी लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए पीएम क्या है, इनडायरेक्टली बी पे भी परपेंडिकुलर है, देखिए ये जो पीएम इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये इनडायरेक्टली इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पीएम परपेंडिकुलर टू बी बार। ओके तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, देखिए यहाँ तक पहुंच गए ना, परपेंडिकुलर के पास पहुंच गए हम लोग, फिर 2 लाइन और बचेगा, तो मैं रफ कर देता हूँ, ये भी लाइन रफ कर देते हैं। देखिए ये हो गया, अब क्या निकालना हमको, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो क्या होता है, इज दैट ये होता है पीएम डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 होता है, पीएम डॉट बी बार क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो गया है। अब क्या करना है, देखिए पीएम डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 होता है, तो पीएम का वैल्यू हमारे पास किधर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने निकाल के रखा है, बी बार का वैल्यू यहाँ पे रखा, दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, पीएम का वैल्यू ये है 9 प्लस 10 लैम्डा बाहर है I प्लस -1 माइनस 4 लैम्डा बाहर है J प्लस -13 माइनस 11 लैम्डा बाहर है K। इनका क्या निकालना है, इनका निकालना हमको डॉट प्रोडक्ट, क्या निकालना डॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का देखिए यहाँ पे दिया है 10i माइनस का 4j माइनस का 11k। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का मल्टीप्लिकेशन देखिए, आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, जे डॉट भी क्या होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी क्या होता है 1 होता है। ओके तो देखिए, तो इसका देखिए यहाँ 10 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे यहाँ, तो 10 9 जा 90 प्लस 10 10 जा 100 लैम्डा। अब इसका करेंगे, देखिए -4 का 1 के साथ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 4, और इसका दोनों तो माइनस माइनस प्लस का 4 4 जा 16 लैम्डा। फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 11 13 बन जा 13 कैरी 1 13 13 और 14 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 11 का क्या था 1 to 1 लैम्डा, ये हो गया इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, लैम्डा वाले को एक साथ और नंबर वाले को एक साथ, देखिए नंबर वाला यहाँ पे है, ये भी है और ये भी है, देखिए 143 है और यहाँ पे 94 यानी कि 94 143 और यहाँ पे क्या है 94,
ये हो गया 7 9 4 कितना 13 का 1 और ये 2 कितना रहा है 2 3 7 आ रहा है। ओके, अब आते हैं लैम्डा वाला। 100 लैम्डा है, इधर 16 है, 1 1 6 लैम्डा हो गया और यहाँ पे कितना है 1 2 1, तो इधर 7 3 2। ओके, ये भी कितना आ रहा है प्लस का 2 3 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो प्लस हो तो माइनस, तो 2 3 7 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 3 7। देखिए 2 3 7 2 3 7 क्या जाएंगे 0, मतलब कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या आपका वैल्यू माइनस का 1। अब यही लैम्डा का वैल्यू क्या करना है यहाँ पे रख दो, m का कोऑर्डिनेट कहाँ पे यहाँ पे, इसको जो इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, पुट इन कहाँ पे करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 11 प्लस 10 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा बाहर i हो जाएगा, प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 1 बाहर j हो जाएगा, प्लस माइनस 8 इंटू माइनस 11 इंटू माइनस 1 बाहर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ओके, इसको क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस माइनस 10i प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस का 4 बाहर j हो जाएगा, प्लस माइनस 8 प्लस का 11 बाहर k हो जाएगा। ओके, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा i प्लस का 2j प्लस का 3k। ओके, ये आ गया हमारा m का कोऑर्डिनेट। अब हम लोग इसको लिखते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन इज कितना आ गया है 1 2 3। पहला काम तो हो गया, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है हमको, अब हमको इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, तो निकालिए पी एम इज इक्वल टू एम माइनस पी। ओके, तो मैं आगे करता हूं, देखिए m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू अभी हमने निकाला, यहाँ पे देखिए i प्लस का 2j प्लस का 3k। ओके, अब माइनस कर रहा हूँ, हाँ p का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, मैं डायरेक्ट माइनस करता हूँ, डायरेक्ट मैं माइनस कर रहा हूँ, तो देखिए प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2i, ये माइनस का हो जाएगा प्लस j हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस 5k हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, pm का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, pm का वैल्यू आ रहा है 1, 2 में से 1 गया तो -1, और ये j है और ये j 3 और 1 कितना, 2 और 3 कितना होगा 3j हो गया। देखिए यहाँ पे 2j, यहाँ पे 1j, 3j, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे हो रहा है माइनस का 2k। ओके, ये निकल गया है। अब इनका क्या निकलना है, इसका मॉड निकाल लो, आपको आंसर आ जाएगा। pm का वैल्यू आ गया ना, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस मॉड में आएगा, तो pm का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना होता है ध्यान से देखिए 9 10 14 यूनिट्स। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू पीएम कितना आ रहा है, अंडर रूट में 14 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे अगर थोड़ा नहीं दिखता है तो आप ऊपर लिख लेना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन बहुत ही मजेदार था। देखिए स्टार्ट के खत्म करते चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या क्या स्टेप्स करने, मैंने पहले लिख लिया था, ताकि करने में क्वेश्चंस को क्या हो, इजी हो। हमने कहां से स्टार्ट किया था, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से सेकंड स्टार्ट किया। देखिए m क्या है, सबसे पहले सपोज कर लिया कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ओके, और कहाँ पे है, इस लाइन के ऊपर, इसका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हमको यहाँ पे। ओके, और p दिया, देखो p दिया, ये हो गया। अब क्या करना है, इसका हमको पॉइंट्स निकालना है, m का पॉइंट्स निकालना, तो क्या करो इसका मल्टीप्लाई कर दो, और i वाले को साथ, j वाले को साथ, k वाले को, ये हो गया आपका m का पॉइंट। अब क्या करना है, देखिए m का कोऑर्डिनेट तो निकल गया है, हमको निकालना है p। यहाँ देखना ना, pm का क्या निकालना, पोजीशन वेक्टर, तो m माइनस p, ये m का वैल्यू होगा, p का वैल्यू होगा। देखो इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, ये वाला पार्ट मिला है। ओके, ये वाला पार्ट मिला। ध्यान देखो ये जो pm है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ab के ऊपर है, और ये जो ab है क्या है, ये लाइन b बार के ऊपर क्या है, पैरेलल है ना, b बार के ऊपर पैरेलल है। यहाँ पे हमने बता दिया कि देखो ये क्या है, ये तो pm परपेंडिकुलर है ab के ऊपर, एंड ऑल्सो ab क्या है, पैरेलल है। ओके, अब जब परपेंडिकुलर है, देखो बी बार मैंने लिख लिया, बी बार कहां से लिख लिया, ये वाला पार्ट, किधर गया हमारा इक्वेशन, ये वाला पार्ट हमारा बी बार आ गया, क्योंकि पैरेलल तो उसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो देखो फिर हम बताएंगे पीएम क्या, परपेंडिकुलर टू बी बार, इज दैट पीएम इनटू
या तो pm डॉट b बार इक्वल टू 0। तो दोनों को सॉल्व करके देखो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना निकल गया -1। ये -1 उठा के क्या क्या इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो हमको m का कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी कोऑर्डिनेट मिल गया है तो हमने क्या किया, pm निकाल लेना है, फिर उनको मॉड में उठा के रख देना, वही आपका क्या है फाइनल आंसर। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या होता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो दोनों लाइंस मैंने लिख दिया है, तो आपको पता होगा कि जब भी दो स्क्यू लाइंस का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब हमारा लाइंस क्या रहेगा, देखिए r इज इक्वल टू क्या होता था, a1 प्लस लेमडा 1 b1 एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा 2 b2। ये रहता था तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, हाँ जब ये दो लाइन रहता था तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला बनता था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, मॉड में क्या होता था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड में हो जाएगा b1 क्रॉस b2। ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, तो अब यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए देखिए ध्यान से, a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2। ओके, तो फटाफट निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से क्या करो, उसको कंपेयर करेंगे इससे, तो हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a बार का वैल्यू हो जाएगा a1 का 4i माइनस जे, और a2 का क्या हो जाएगा, देखिए a2 का यहाँ पे हो जाएगा i माइनस जे प्लस का 2k। फिर बचा किसका है, b1 का i प्लस का 2j माइनस का 3k। फिर b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए i प्लस का 4j माइनस का 5। ओके, इसको कंपेयर करो, देखो ये a1 हो गया, b1 हो गया, a2 हो गया, b2। ये हमने कर लेना है लेट, ये लिख लेना है। अब क्या करना है, एक ही चीज फाइंड करते हैं, पहला a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या था, ध्यान से देखिए, a2 का हमारा यहाँ पे है i माइनस जे प्लस का 2k, फिर माइनस 4i माइनस का j। तो i माइनस जे प्लस का 2k, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, माइनस 4i माइनस माइनस प्लस का j। यहाँ पे क्या देखिए, a भी i है और a भी i, तो 4i में से आएगा तो माइनस का 3i, माइनस j है प्लस j कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 2k। ओके, तो ये हो गया आपका a2 माइनस a1। ये हमने एक चीज तो निकाल लिया है, यहाँ पे बार दे देना सभी के ऊपर। तो ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है, देखिए हमको क्रॉस निकालना, b1 क्रॉस b2, तो निकालते हैं। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i j और k। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए i j और k, तो b1 b2, b1 किधर है हमारा, यहाँ पे है 1 2 माइनस 3 1 4 माइनस 5। ओके, अब इसको क्या करना, सॉल्व करना, तो कर लेते हैं फटाक से सॉल्व। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, i को लेता हूँ कॉमन, तो ये कॉलम और ये रो, तो 5 2 जा माइनस 10। ओके, देखिए ये कॉलम और ये रो, हाँ ये कॉलम और ये रो, तो 5 2 जा माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, फिर माइनस का j, तो ये वाला कॉलम ये रो, तो हो जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का k, तो ये हो गया, तो ये जाएगा 4 1 जा 4 माइनस का 2। ओके, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 में से 10 गया तो 2i हो जाएगा। ओके, 12 में से 10 गया तो 2i हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 है और ये प्लस है, ये माइनस है प्लस है, तो माइनस में से 3 के 5 में से 3 को माइनस को कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये माइनस है इसके लिए -2, और माइनस में से प्लस का j, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 में से 2 के तो प्लस का k बचा। यानी हमारा क्या आया वैल्यू, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया b1 क्रॉस b2 का वैल्यू क्या आया है, 2i प्लस का 2j प्लस का k। ओके, ये हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है, देखिए ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट निकालने से पहले क्या करो, इनका क्रॉस, इनका क्या करो, मॉड निकाल लेते। ओके, सबसे पहले मॉड निकाल लेते हैं।
तो मॉड हो जाएगा B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ये लाइन इधर, यहाँ ये इधर जाएगा, तो जो 2 टू 4 प्लस 2 टू 4 प्लस 1, ओके, तो ये कितना जाएगा, अंडर रूट में 9 हो गया, तो बाहर क्या जाएगा, दैट इज 3। तो हो गया आपका B1 क्रॉस B2 का मॉड इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ध्यान से देखिए 3 आ रहा है बाहर, ये हो गया हमारा, एक और काम निकल गया। अब बचा क्या, सिर्फ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, तो लिख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 दे देना, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो देखिए A2 माइनस A1 का हमारा वैल्यू क्या आया है, -3i प्लस का 2k। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू क्या आया है, 2i प्लस का 2j प्लस का k, ओके। तब इनका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, 3 टू जा 6 प्लस माइनस माइनस, और j वाला वैल्यू नहीं तो क्या हो गया, 0 हो गया, 2 1 जा 2, तो कितना आ रहा है, दैट इज आपका 4 आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका दैट इज 4, कितना आ रहा है, दैट इज 4, यही है हमारा। वापस एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, ये बरोबर है 2 माइनस 1, तो इसमें से ये गया तो -3, ये गया तो +0, ये 2 के बचेगा, हाँ बरोबर है ये। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, इसका है 1 है, 4 है, -5 है, 1 2 -3 है। तो अगर जो मैं इसको क्या करता हूँ, ये ले रहा हूँ कॉलम, ये तो 5 टू जा -10 और माइनस, अच्छा हाँ नहीं बरोबर, 4 3 जा 12, -1 + 2 सही है। फिर ये लिया तो -5 + 3 सही है, ये लिया तो 4 - 2 भी सही है। तो 12 में से 10 गया तो प्लस का 2 आए, यहाँ पे से -2 होता है, -2 माइनस +2 हो गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ध्यान देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पे 2k आ रहा है, 2k देखिए ना, 4 में से 2 गया तो 2k आ रहा है, देखिए 4 बन जाए 2, हाँ तो यहाँ पे कह रहा है 4 में से 2 गया तो 2k आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहा है आपका, दैट इज 2k। तो यहाँ पे क्या है, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना आ रहा है आपका, दैट इज 12 आ रहा है, ओके। तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 इंटू 3, 4 3 12, 4 किसका, 2 का, तो 2 अंडर रूट में 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया है। अब देखिए फिर हमने क्या करना है, इसको क्रॉस निकाल लिया, तो ये कितना है हमारा, यहाँ पे आया हमारा 2 रूट में 3 आया है, ओके। फिर देखिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है ना, k का वैल्यू, तो यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 2k। अब वापस इसको निकालते हैं, तो 3, ये तो -3 6 हो जाएगा, -3 से 6 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 2 2 क्या हो गया, प्लस का 4, तो 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 आ रहा है। अब दोनों वैल्यू उठा क्या करना, यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए इसका दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है, अपॉन में इसका वैल्यू क्या है, 2 रूट में 3 है, 2 2 कैंसल, तो मॉड में 1/√3 आता है, जब मॉड से बाहर आया तो क्या जाएगा 1/√3 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर, देख लीजिए। जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं कहीं तो मिस्टेक लग रहा है, तो आप उसको क्या करो, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है हमसे, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने सॉल्व किया यार, कहीं तो आंसर गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने वापस क्रॉस चेक किया, यहाँ पे सही दिख रहा है। फिर देखो यहाँ पे क्या किया था मैंने, 4 में से 2 जाता है ना, तो 2 बचता है, तो मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया था, सिर्फ k लिखा था, तो इसकी वजह से क्या था, हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो रखा, फिर ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो इनका क्या क्या मॉड निकाला, तो अपना वैल्यू क्या रहा, 2 रूट में 3। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके निकाला, तो -2 आ रहा है, फिर सभी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा आंसर इस तरीके से आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इस अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 क्वेश्चंस किए, और हमने बेसिक्स फॉर्मूले भी देखे, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारे वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।